इंडियन मॉनसून हेडिंग डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। और उससे पहले लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। ऑलराइट, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, longest river of Indian subcontinent, largest river of India, largest river of Indian subcontinent, Brahmaputra, largest river of world, Amazon, longest river of world, Nile, ठीक है। largest brackish water lake, largest brackish खारे पानी की लेक सबसे लार्जेस्ट, सांबर लेक, राजस्थान। गुड। चिल्का वाटर लेक इज लार्जेस्ट डैश, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट लेक है या लार्जेस्ट, हाँ वो वुलर लेक है। तो लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज चिल्का लेक, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक, लार्जेस्ट मैनमेड लेक हुसैन सागर, निजाम सागर, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, माउंट गॉडविन नॉर्सन केटू। लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भूल गए, हाँ लोएस्ट पॉइंट, नॉट डीपेस्ट, सबसे निचला पॉइंट, गहरा नहीं। लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कटिंड, कितना है, -2.2 मीटर्स। फिर ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया कटिंड, KUTTAND लिखवाया था मैंने, कटिंड 2.2 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। ऑलराइट, फिर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, गुवाहार मोटा, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान। नेक्स्ट लार्जेस्ट मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। उससे पहले आंध्र प्रदेश था जो चेंज हो गया। गुड। फिर नॉर्थ से साउथ में स्टेट्स इन अरेबियन सी करेंगे, तो सबसे पहला आएगा साउथ की ऑर्डर में जो अरेबियन सी में स्टेट्स आते हैं, ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, ठीक है। उसके बाद कोई बात नहीं, रिवाइज करते रहो, नहीं रिवाइज करते। फिर अरेबियन बे ऑफ बंगाल में कौन सा आएंगे सबसे पहले, वेस्ट बंगाल। गुड। असम कैसे आ सकता है, नहीं, नो, लैंडलॉक्ड है। नेक्स्ट आएगा आपका उड़ीसा। फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में से लैंडलॉक्ड कौन सा है, तेलंगाना, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, ठीक है। गुड। नेक्स्ट आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। 2 इक्वल हाफ्स में कितने स्टेट से पास करता है वो, 8। कौन कौन से, गुड, हाँ, इलाहाबाद इज नॉट अ स्टेट, हाँ, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, दिल्ली से कैसे पास कर जाएगा, नॉर्दर्न इंडिया में है दिल्ली, हाँ। आंध्र प्रदेश बोला, मध्य, ठीक है, 3 हो गए। नो, 2 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और छत्तीसगढ़ एक मिस कर गया, छत्तीसगढ़ से भी पास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इंडिया चाइना बॉर्डर नेम, इंडिया चाइना बॉर्डर के नाम, रेड क्लिफ। इंडिया पाकिस्तान, डिड यू से इंडिया चाइना रेड क्लिफ बोला आपने, मैकमोहन है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान इज रेड क्लिफ। इंडिया अफगानिस्तान, ड्यूरेंट। पाकिस्तान अफगानिस्तान, ड्यूरेंट। इंडिया बांग्लादेश, रेड क्लिफ। इंडिया श्रीलंका, पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये नाम्स वर मेड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है, जब वो रूल करते थे। चाइना वाज आल्सो कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, चाइना भी कॉलोनी रहा था ब्रिटिश का, ठीक है। उसके बाद आता है, ये हो गया है। और कौन सा टॉपिक करवाया था मैंने, हाँ, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। आप लॉन्गिट्यूडनल बताना, रिहान आप लैटिट्यूडनल बताओ। लैटिट्यूडनल उनका है, आपका लॉन्गिट्यूडनल,
हाँ 225, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 25 मिनट्स। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वो 97 है, 95 नहीं, 97 डिग्री 25 मिनट्स। और 8 डिग्री 4 मिनट से 35 डिग्री वो है आपका 37 डिग्री क्या है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज मेरिडियन टाइम, ठीक है, ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर इज 0 डिग्री इक्वेटर इज इक्वेटर, लेकिन क्या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या 0 डिग्री इक्वेटर इक्वल है? कितना डिफरेंस है? 0 डिग्री इक्वेटर इक्वल्स टू डैश किलोमीटर्स 111 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमने हाँ हिमालयस में आते हैं। यंगेस्ट हिमालयस इज नाम शिवालिक, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस का एवरेज हाइट गुड, ठीक है। उसके बाद मुर्ग क्या होता है? MURG मुर्ग। तेरई लो रिलीफ एरियाज जो वाटर लॉगिंग होते हैं पहाड़ खत्म होने के बाद, गुड। डून्स क्या होते हैं? प्लेन एरिया आता है, यानी दो माउंटेन रेंजेस के बीच में प्लेन एरिया, ठीक है। उसके बाद दोआब क्या होते हैं? DOAB दोआब, हाँ, लैंड ऑफ 2 रिवर्स। पंजाब इज लैंड ऑफ 5 रिवर्स, गुड। नहीं ये अभी निकल रहा है, बाद में नहीं कराया था। दीज आर नॉट, ये एग्जाम में इतना नहीं आया बट यू शुड नो इट, ठीक है। हाँ, मुर्ग इज गुलमर्ग एंड सुनमर्ग, ये होते हैं वो एरियाज जैसे जब आपका पूरे 12 महीने बर्फ ढका हुआ है, ठीक है। कुछ एरियाज में क्या होगा, 12 महीने बर्फ नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए क्या होगा, बिना बर्फ होगा, वहां पर आ जाएगी ग्रीनरी, वहां पर वेजिटेशन आ जाएगा, तो वो बन जाते हैं मुर्ग्स, वो बन जाते हैं मुर्ग्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने ट्राइब्स भी करवाई थी, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार करवाया था मैंने, ग्रेट निकोबार वाला नहीं करवाया? हाँ बोलो। अच्छा क्वेश्चन, तो हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार? हाँ, एक हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो पीक बताओ। बैरन आइलैंड्स, बैरन आइलैंड्स, ठीक है। ये जो पोर्ट ब्लेयर है, या फिर पोर्ट ब्लेयर किसका कैपिटल है? अच्छा ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आर हैबिटेबल आइलैंड्स और इनहैबिटेबल आइलैंड्स? हैबिटेबल। लक्षद्वीप आर इनहैबिटेबल आइलैंड्स मेड अप ऑफ कोरल रिलीफ। लक्षद्वीप अरेबियन सी। कोरल रीफ, कोरल रीफ क्या होता है? अभी न्यूज में भी था। हाँ हाँ, जीव होते हैं कोरल रीफ, और क्या होता है, वो जीव इकट्ठे हो जाते हैं, करोड़ों अरबों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और वो बना लेते हैं एक जगह। जैसे अगर आपने फ्लोटिंग आइलैंड के बारे में सुना होगा, ऐसे ही कुछ फ्लोटिंग आइलैंड उसमें होता है, ठीक है। चलो हेडिंग डालते हैं, इंडियन मॉनसून। रिवाइज करते रहिएगा जो पिछली क्लास है, और मेरे को बताइए व्हाट डू यू मीन बाय मॉनसून। मॉनसून किससे रिलेटेड है? मॉनसून विंड्स होती हैं, लेकिन मॉनसून किससे रिलेटेड है? वर्ड कहां से डिराइव हुआ? हाँ बहुत अच्छे, अरेबिक वर्ड मौसम से डिराइव हुआ। किससे? मौसम से डिराइव हुआ। तो मॉनसून लिटरली मींस मौसम, लेकिन मॉनसून आर एक्चुअली विंड्स, एक्चुअली विंड्स। राइट डाउन। मौसम that is season is the literal name that is typical season, that is typical season। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो तब हम करेंगे। what is the annual average
rainfall of India? What is the annual average rainfall of India? Options are A 100 centimeter, B 106 centimeter, C 110 centimeter, D 118 centimeter. सोचो जरा. This was asked in CGL. 106 दिया है, बहुत क्लोज हो. बहुत क्या, ये सारी ऑप्शंस क्लोज हैं, तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चाहिए. इट इज 118 सेंटीमीटर. 118 सेंटीमीटर, जो कि कैसे मेजर करते हैं रेनफॉल? हाँ 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 हाँ. नाम क्या होता है जो है इसका? रेन गॉज. रेन गॉज, ठीक है, लिखो. रेनफॉल इज मेजर्ड बाय, या रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गॉज, GAUGE. क्या चीज? गॉज, GAUGE, रेन गॉज. इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसा बताया क्रम ने, बिल्कुल वैसे ही होता है. फ्लास्क होता है और उसके नीचे एक बाल्टी होती है. उस बाल्टी में मेजरमेंट्स होता है अप टू 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40 सो. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जो मॉनसून है, ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं. कौन से? एक होता है साउथ वेस्ट, ये इसमें चलेगा नहीं, देखो. एक होता है साउथ वेस्ट. ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका सोर्स क्या है डायरेक्शन का? इसका डायरेक्शन का, इसके सोर्स का क्या डायरेक्शन है? नहीं नहीं नहीं, अरेबियन वो सब भूल जाओ. ये जो एरो मैंने बनाया है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? फिर आप इंडिया भूल जाओ. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ है. ये एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है? एग्जैक्टली कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है. तो यानी ये क्या डिसाइड करता है? नॉर्थ ईस्ट, है ना. और ये कहां से आ रहा है? साउथ वेस्ट. यानी कि जब हम विंड्स को एरो से डिनोट करते हैं, जो कि ज्योग्राफी में किया जाता है, तो जो उसका सोर्स होता है, वो विंड्स का नाम उसके सोर्स से होता है. यानी जहां से विंड्स आ रही हैं, तो उस विंड से हम बोलेंगे लाइक दीज एरोज डिनोट साउथ वेस्ट विंड्स. क्या? साउथ वेस्ट विंड्स. ठीक है, जैसे कि देखो, ठीक है, ये ऐसे विंड्स को हम डिनोट करेंगे. तो ये कौन सी विंड्स हैं? साउथ वेस्ट विंड्स. वहां पर लिखो साउथ वेस्ट विंड्स, और उसके नीचे एरोज बनाओ ऐसे, और साउथ वेस्ट मॉनसून लिखेंगे. साउथ वेस्ट मॉनसून, SWM का मतलब साउथ वेस्ट मॉनसून, जो कि होता है समर में. तो नीचे लिखेंगे इन समर, और ये नीचे वाला है कौन सा है, अब बताओ आप? नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, तो जिधर एरो जा रहा है उस डायरेक्शन में नहीं देना है, जो उसका सोर्स है उस डायरेक्शन पे ध्यान देना. तो नीचे वाले को नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, वो होता है विंटर में. वो होता है विंटर में. ठीक है, हेडिंग डालिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन atmospheric circulation and pressure belts. Atmospheric circulation and pressure belts. Belts, BELTS, belts.
ये बनाइए। ये विजिबल है 5 डिग्री 10 डिग्री, बनाओ इसे 5 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री नॉर्थ, फिर 5 डिग्री साउथ 10 डिग्री साउथ, एंड दिस इज 30 डिग्री साउथ एंड दिस इज 60 डिग्री साउथ। बन गया सबका? इतना छोटा, थोड़ा बड़ा बनाना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? फिगर्स के लिए बड़ा, ठीक है। ये आपको जिगजैग दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये जिगजैग से डिनोट करिए टेम्परेचर सरप्लस एरिया, टेम्परेचर सरप्लस एरिया, जहां टेम्परेचर ज्यादा है। ये दोनों जिगजैग, ये है टेम्परेचर सरप्लस एरिया, और ये वाले एरोज हैं टेम्परेचर डेफिसिट एरियाज, टेम्परेचर डेफिसिट एरियाज। एरिया डेफिसिट, टेम्परेचर डेफिसिट, एक तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और एक तरफ कम है, बहुत ज्यादा ही कम है। हो गया? ठीक है। यूजुअली देखो विंड्स बनती कैसे हैं, विंड्स बनती क्यों हैं? वो तो विंड्स जाती हैं, लेकिन बनती क्यों हैं? इवेपोरेशन? नहीं, इवेपोरेशन से भी विंड्स नहीं बनता है, वो तो क्लाउड बनता है। क्यों? बिकॉज ये जो अर्थ है ये रोटेट कर रहा है, किसके? अर्थ के चारों तरफ क्या है? 10,000 किलोमीटर तक की हाइट तक एटमॉस्फेयर है, डेंस एटमॉस्फेयर, और अर्थ रोटेट कर रहा है, तो यानी विंड्स को, यही है ना। अगर इसे मैं बंद कर दूं, यहां कोई विंड नहीं है, इसे फैन को चला दूं,
तो विंड्स आती हैं। तो अर्थ रोटेट कर रहा है विच इंटरेक्ट्स विद एटमॉस्फेयर, और इस रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, विंड्स क्रिएट हो रही है, विंड्स क्रिएट कर रही है। अब जो विंड्स क्रिएट होती हैं तो वो ट्रेवल करती हैं फ्रॉम, हर चीज दुनिया में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो वो भी कहां से कहां ट्रेवल, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, दोनों तरफ कर सकती है। अच्छा, भाप किस तरफ उठती है, ऊपर की तरफ ना, यानी गर्म से लो की तरफ जा रही है, ठीक है। और ठंडी हवा वो नीचे से गर्म की तरफ आती है ना, जैसे ठंडा गुब्बारा। ऐसे ही जो ये एरिया है टेम्परेचर डेफिसिट वाला, तो ये लो प्रेशर बेल्ट है या हाई प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। और ये जो मैंने 5 डिग्री 10 डिग्री बनाया है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा हाई प्रेशर बेल्ट होता है। हाँ, 10 डिग्री है आपका तमिलनाडु का थोड़ा सा पार्ट नीचे उसमें आएगा, वरना मोस्ट ऑफ द इंडिया उसके ऊपर है। 8 डिग्री 4 मिनट्स इज द लोवेस्ट, है ना। और तो इस में आते हैं वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डेजर्ट्स, इस रेंज में, ठीक है। सहारा डेजर्ट इसमें है, ठीक है। आपका गोबी डेजर्ट नहीं होगा आपका, और कौन से डेजर्ट हैं, हाँ, ड्यू टू, और कौन सी फिनोमेना होती है हाई प्रेशर में, साइक्लोन सुना है आपने, साइक्लोन का उल्टा क्या होता है, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन ज्यादा होंगे, एंटी साइक्लोन, हाँ, एंटी साइक्लोन क्या होगा, देखो ये बेस्ड है डायरेक्शन पे, ठीक है। पहले हम समझेंगे साइक्लोन, पहले समझेंगे एंटी साइक्लोन, उससे पहले समझेंगे द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये समझे आया विंड्स होती क्यों है, ठीक है। राइट, ये पॉइंट लिखो पहले, winds are created with the, या due to the centrifugal force that is airlifting from ground to earth, from ground to above लिखना, earth नहीं, from ground to above, ठीक है। तो यूजुअली क्या क्रिएट होते हैं, जब ये अर्थ घूमेगा तो विंड्स नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी, मतलब अर्थ के सरफेस की तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगी, ये समझ आता है। ऐसा हो सकता है, बताओ, जिस तरफ आप जाते हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जाती है विंड। अगर अर्थ ऐसे घूम रहा है तो विंड्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी उस चीज पे नहीं है, अभी हम हैं कि अर्थ ऊपर और नीचे वाले विंड्स पे हम देखते हैं। तो जब अर्थ घूम रही है तो विंड्स नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, इसको बोलते हैं एयर लिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, एयर लिफ्टिंग। ये तो नेचुरली होता ही है, लेकिन जब प्रेशर आपका बदलता है तो एयर सिंक भी करता है, उसे बोलते हैं एयर सिंकिंग, ठीक है। तो जो नेचुरली होता है एयर लिफ्टिंग, उसी का नाम होता है साइक्लोन। वही होते हैं साइक्लोन्स, जो ऐसे से घूम करके ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो घूम घूम के नीचे की तरफ आते हैं वो होते हैं एंटी साइक्लोन्स, ठीक है। कई बार हम सर्दियों में बारिश हमें होती है महसूस, तो वो क्यों होता है, सर्दियों में तो कोई मॉनसून नहीं है, विंटर मॉनसून है, ठीक है, लेकिन इंडिया में नहीं। हाँ, क्योंकि एयर सिंक होता है, ठीक है, एंटी साइक्लोन होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है। मॉनसून सिर्फ इंडिया का पार्ट नहीं है, ये हम इंडियन मॉनसून पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मॉनसून विंड सिर्फ इंडिया को ही करती है क्या इफेक्ट, नहीं, मॉनसून विंड्स पूरे सब कॉन्टिनेंट को करती है, पूरे सब कॉन्टिनेंट। राइट, दिस पॉइंट लिखो, हेडिंग डालो एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ऊपर नोट करके लिख लो, हमें कुछ टेम्परेचर के बारे में पता चलना चाहिए, नोट करके। with every rise of 165 मीटर of height, 1 डिग्री क्या होता है, with every 165 degree of height upwards, there is decrease in 1 degree
of temperature. There is decrease in 1 degree of temperature. लिखा ये। अब आते हैं एंटी साइक्लोन पे, हेडिंग डालो एंटी साइक्लोन, और इसके बराबर में लिखना हाई प्रेशर बेल्ट्स। एंटी साइक्लोन आर आल्सो नोन एज हाई प्रेशर बेल्ट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एसएससी में तो ये कि हाई प्रेशर बेल्ट्स आर साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, राइट। फर्स्ट पॉइंट एंटी साइक्लोन में लिखना इट इज अ हाई प्रेशर बेल्ट एंटी-cyclone. We are doing anti-cyclone. It's a high pressure belt which has high pressure center. Which has high pressure center. It's a high pressure belt which has high pressure center associated with divergence of wind. With divergence of wind from center to towards periphery. Towards periphery. Periphery का मतलब PERIPHERY. PERIPHERY. Towards periphery. Due to which हाँ अभी बताता हूं, पहले सेंटेंस कंप्लीट करने पूरा। ड्यू टू विच एयर पार्सल PARCEL एयर पार्सल वर्टिकली मूव्स डाउन। देखो ये फिगर सबका बन गया। ठीक है, देखो हुआ क्या, ये विंड वो विंड्स हैं जो जा रही हैं कहां से कहां तक। सेंटर क्या है, हाई प्रेशर। जब कोई चीज हाई प्रेशर होती है, मैंने क्या बताया दुनिया में सारी चीजें लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो विंड्स जाती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी पेरीफेरी मतलब सरफेस। ये इसका पेरीफेरी है, ये इस विंड का पेरीफेरी है। ठीक है, और ये एंटी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो जा रहा है, इस समय क्या होता है, जो विंड सिंक डाउन होता है, नीचे की तरफ सिंक डाउन होता है। ठीक है, ये चीज जब इधर से पेरीफेरी की तरफ जाता है तो विंड का एक्चुअल मूवमेंट या मोमेंटम नीचे की तरफ जाता है। बोलो। टोर्नेडो तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, अभी हम सिर्फ साइक्लोन एंटी साइक्लोन, वो तो बहुत बड़ी चीज है। Are anticyclones created by earth movement? हाँ, अर्थ की मूवमेंट से क्या क्रिएट होते हैं, साइक्लोन, और ये हैं एंटी साइक्लोन्स। मतलब आप समझा नहीं आपका डाउट में। विंड्स मतलब हर विंड्स नहीं, सिर्फ एंटी साइक्लोन की बात कर रहा हूं। ये जा रहा है एंटी साइक्लोन। ठीक है, एंटी साइक्लोन और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, ये यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं। दूसरी बात, जब ये जा रहा है अपने पेरीफेरी पे, ठीक है, तो इसका मोमेंटम हो रहा है नीचे की तरफ, तो यानी ये ऊपर से छोटा और नीचे की तरफ बड़ा होगा, नीचे की तरफ बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां से शुरू हुआ, ऐसे फिर बड़ा सर्कल, फिर ऐसे बड़ा सर्कल और ऐसे बड़ा सर्कल। ठीक है, ये होता है कुछ एंटी साइक्लोन का मूवमेंट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एयर सिंकिंग। क्या कहते हैं, एयर सिंकिंग, राइट। साइक्लोन बढ़ता है, एंटी साइक्लोन कम होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। ठीक है, राइट। क्या हुआ, अभी भी कोई डाउट है? हाँ, एंटी साइक्लोन भी होता है। अभी हम एंटी साइक्लोन ही तो पढ़ रहे हैं, आपने हेडिंग क्या डाला? हाँ, एंटी साइक्लोन पहले पढ़ रहे हैं। एंटी साइक्लोन समझ जाए, साइक्लोन अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, बोलो और कोई डाउट? ठीक है, आगे लिखो। इट गिव्स नो क्लाउडीनेस, नो क्लाउडीनेस, that is clear sky, that is clear sky, यानी इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा।
अगर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगा। तो राइट डाउन नो क्लाउड, दैट इज नो रेनफॉल अकर्स ड्यू टू, नो रेनफॉल अकर्स ड्यू टू एंटीसाइक्लोन। ठीक है, आगे लिखो। इट गिव्स, क्या मैंने बोला? हाँ, वो मैं आता हूं, उस कंसेप्ट पे आता हूं। देखो एक्चुअली दे आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। वो मैंने कहा था विंटर मॉनसून कहा था, ठीक है। विंटर मॉनसून इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन मॉनसून, इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन मॉनसून, ठीक है। राइट आउट, क्या लिखा है मैंने लास्ट पॉइंट? हाँ लिखो, इट गिव्स स्टेबिलिटी, इट गिव्स स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑफ एटमॉस्फेयर। आगे एक स्टार करके लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो लिखो, लो टेम्परेचर से हाई प्रेशर, मतलब लो टेम्परेचर एरो लगा के हाई प्रेशर, यानी जब जहां लो टेम्परेचर होगा वहां हाई प्रेशर होगा, जहां हाई टेम्परेचर होगा वहां लो प्रेशर होगा। अब ये उस डायग्राम से लिंक मत करना, लो प्रेशर होगा, उस डायग्राम से लिंक नहीं करना है। ये किसकी बात है? ये विंड की बात है। किसकी? विंड की बात है। जैसे कि मैंने क्या बताया, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। तो हाई प्रेशर इसमें कहां होगा? जहां टेम्परेचर कम होगा, यानी जैसे हम अर्थ से अबव जाते हैं वैसे टेम्परेचर कम होता है, तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर है, इसलिए ये मूव डाउन कर रहा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या हो रहा है? अच्छा ये बताओ, जितना हम ऊपर जाते हैं उतना हम सन के पास जा रहे हैं, तो ये हिल स्टेशन पे इतना टेम्परेचर कम क्यों रहता है? जैसे अगर मैं 6000 फीट या 6000 मीटर पे कोई सी हिल स्टेशन पे गया तो मैं 6 किलोमीटर सन के पास गया, तो व्हाई आई एम फीलिंग कूलर देन द अर्थ? हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक टाइम में तो पड़ेगा सनलाइट डायरेक्ट, वो तो एवरेज सनलाइट कम पड़ेगा, लेकिन 12 बजे दोपहर के तो सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा, है ना। वहां जब डायरेक्ट पड़ा तब भी मेरे को उतना टेम्परेचर नहीं महसूस होगा जितना दिल्ली में होगा। तो क्लाउड से क्या रिलेशन? हाँ चारों बताएगा, बताओ क्यों है वो ठंडा? नहीं, आइस वाले एरिया नहीं बोल रहा हूँ मैं, आइस वाले, चलो हाँ बोलो। क्या कह रहे हो? द प्रोसेस नेम इज इंसोलेशन। क्या? इंसोलेशन। देखो होता क्या है, जो सूरज है वो अर्थ पे पड़ रहा है, लेकिन जो अर्थ का टेम्परेचर है दैट इज नॉट ड्यू टू रेज, दैट इज नॉट ड्यू टू सन रेज, दैट इज ड्यू टू रेज ट्रैप्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर ने जो ट्रैप किया, तो पहले क्या होगा, पूरा अर्थ गर्म होगा और तब वो टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ से ऊपर की तरफ। तो जितना हम अर्थ के टेम्परेचर से दूर जाएंगे उतना। अच्छा एक चीज आपको पता है, जैसे आप कोई चीज गर्म कर रहे हो, जब तक पूरी चीज गर्म नहीं हो जाएगी तब तक एनर्जी ट्रांसफर होता रहेगा, तब तक हीट होता रहेगा, और जब तक पूरा गर्म नहीं हो जाएगा तब तक हम किसी भी एरिया में टेम्परेचर लगा लें या टच कर लें, सेम टेम्परेचर महसूस होगा। जैसे अगर आप यहां से बर्न कर रहे हो, ठीक है, आप यहां पर सोचोगे यहां पर ज्यादा गर्म होगा, यहां पर कम गर्म, कन्वेक्शन होता है। ऐसे ही कन्वेक्शन यहां पर है, और जितना हम उस कन्वेक्शन वाले एरिया से दूर होते हैं उतना हमें क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। इसलिए जैसे हम अर्थ की तरफ जाते हैं, अर्थ से थोड़ा दूर जाते हैं, हमें, हाँ जी, सेंटर नहीं, अर्थ के सरफेस से, सरफेस से, ठीक है। आप चाहे समुद्र पे भी रहो,
अगर अर्थ पे भी बर्फ पड़ी हुई है आपको उतनी ही गर्मी लगेगी जितना आपको कहीं डेजर्ट वाले एरिया में लगी है या उसमें लगेगी, ठीक। हाँ उतना ही गर्मी है, अर्थ का टेम्परेचर उतना ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं उससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, उससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। कोई डाउट? नेक्स्ट, ठीक है, ये बनाया। अब आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, तो अच्छे से बनाएगा, एक पूरा पेज इसको डिवोट कर दो, क्योंकि पूरा विंड्स का कॉन्सेप्ट इसी पे है, ठीक है। ऑलराइट, बोलो। ऑलराइट, हाँ नहीं, ये है सिर्फ आपको डिक्टेटिंग। अब प्रेशर बेल्ट्स वाला डायग्राम बनेगा, ये डिक्टेटिंग है कि विंड्स कॉज कैसे होती हैं, और उससे इसलिए नहीं है, वो रीजन है। देखो ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर टेम्परेचर मैंने बताया, ये विंड वाला टेम्परेचर है, और वो जो है वो अर्थ का है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर वाला। गॉट द पॉइंट? ठीक है, बनाया। समझ नहीं आ रहा? कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें? बन गया? लो बना है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, हाई लो, ये भी बनेगा, दिस ये वाला बनेगा एच हाई, ये वाला बनेगा लो, ये वाला एल, एच, दिस इज एच। देखो जहां एल एल लिखा है रेड में, वो सब क्या है? लो प्रेशर बेल्ट्स। क्या है? लो प्रेशर बेल्ट्स। कहाँ पे? प्रेशर हाई, प्रेशर हाई, प्रेशर हाई है, टेम्परेचर कम है। ये जो ब्लूइश वाला है ये है हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट।
इन एरोज का महत्व है, कहां से आ रहे हैं हमें वही हर जगह अप्लाई करना है कि सोर्स को हम मानेंगे डायरेक्शन। हाई प्रेशर, तो सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होता है? पोल्स पे। सबसे ज्यादा हाई प्रेशर भी पोल्स पे, तो इसका नाम होगा पोलर हाई। इसका नाम है पोलर हाई। है, देखो जो हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में करेंगे उसका रेप्लिका एकदम साउथ में, तो एक ही चीज को एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। सब पोलर हाई, उसके बाद सब पोलर हाई, ठीक है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल। देखो ये मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ ऊपर के, मैं एरो से मार्क कर दूंगा। सब ट्रॉपिकल हाई, सॉरी सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई, ये सब पोलर लो। समझ आ रहा है? ये सब पोलर लो है, हाई मत लिखना उसे, और ये सब ट्रॉपिकल हाई है ये वाला, ठीक है। इस रेड वाली लाइन से ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट। नेक्स्ट राइट डाउन, ये जो नहीं, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का है, सब ट्रॉपिकल हाई। हाँ नहीं, लो प्रेशर, लो प्रेशर, देखो वही कंफ्यूजन आता है, एक जगह लो टेम्परेचर है, एक जगह लो प्रेशर है। हाँ, जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां टेम्परेचर कम है, ठीक है। यहाँ पे ये हाँ कम है, मैंने ये बनाया ही नहीं है, सदर्न हेमिस्फीयर का बना ही, मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बना रहा हूँ और उसी का रेप्लिका एकदम सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि दोनों बनाएंगे इतनी जगह नहीं है अभी। और ये जो एरोज बना रहे हैं इसे लिखना फेरल सेल। क्या? फेरल सेल, ये विंड्स है जो अर्थ की रोटेशन से बनती है, फेरल सेल। फेरल सेल बनाना, सब पोलर हाई, ये वाला। ये जो पोलर सेल है ये भी, ये वाला सेल पोलर सेल है। देखो जब विंड अर्थ, हाँ हाँ, जब विंड ये घूमेगा अर्थ, तो यहां से जो विंड्स क्रिएट होंगी वो एक सर्कुलेशन बना लेंगी, ये फेरल सेल होगा। जब यहां पे नीचे आएंगे तो यहां वाला होगा फेरल सेल, ऊपर वाला पोलर सेल। ये विंड्स के सेल है। सेल मींस कि एक पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट करके आ रहे हैं, ये नाम है, ये नाम दिए गए हैं इनको। इतना टेंस मत हो, बनाओ, अभी समझ आ जाएगा सब। पोलर हुआ, फेरल हुआ, एंड द थर्ड वन इज, तीसरा वाला आएगा हेडली सेल। हेडली सेल, हाँ ये हाई है, सब ट्रॉपिकल हाई, लो वाली बेल्ट के ऊपर, हाँ लो वाली बेल्ट के ऊपर। आप अच्छा सा बनाना, यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप अच्छा सा।
ये तीनों सेल समझ आ गए, पोलर सेल, फेरल सेल। ये जा रहे हैं ऊपर की तरफ। एक्चुअली में ये जो सर्कुलर बेल्ट है, ठीक है, हाँ राउंड लेगा, डेट्स जहां वो कनेक्ट होगा उसे फेरल सेल है। ये पोलर वाला और उससे नीचे वाला हेडली सेल, उससे नीचे वाला हेडली सेल, ये सीरीज में है, पोलर, फेरल, हेडली। और ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात है, नीचे नहीं आए, हमने नीचे लिखा जरूर है सब। वो पोलर विंड्स कहलाती है, वो पोलर विंड्स। गुड गुड, बन गया पूरा, राइट डाउन। Yes, the above pressure belts, the above pressure belts are responsible for circulation of winds, are responsible for circulation of winds. नेक्स्ट, फर्स्ट बेल्ट का नाम डालो, थर्मल डायरेक्ट प्रेशर बेल्ट्स, थर्मल डायरेक्ट प्रेशर बेल्ट्स। इट्स अ कैटेगरी ऑफ प्रेशर बेल्ट जिसका पहला नाम है थर्मल डायरेक्ट प्रेशर बेल्ट्स। डायरेक्ट, इसके अंदर तीन प्रेशर बेल्ट आएगी, राइट डाउन। पहला है पोलर हाई, पोलर हाई, उसके बाद लिखो पोलर हाई सदर्न, ऊपर वाला था पोलर हाई नॉर्दर्न, फिर है पोलर हाई सदर्न, दो विंड्स हैं। और उसके बाद लिखो इक्वेटोरियल लो बेल्ट, इक्वेटोरियल लो बेल्ट। हमने इक्वेटोरियल लो नहीं लिखा है ना, ये सब ट्रॉपिकल हाई के नीचे क्या है, इक्वेटोरियल लो बेल्ट। कौन सा है, इक्वेटोरियल लो बेल्ट, लिख लेना। हाँ बोलो, हाँ सब ट्रॉपिकल हाई के नीचे जो आएगा यहां पर इक्वेटोरियल लो बेल्ट, इक्वेटोरियल लो बेल्ट। तो थर्मली डायरेक्ट प्रेशर बेल्ट का मतलब है डायरेक्ट टेम्परेचर से रिलेटेड जो है, इनसे तीन बेल्ट्स बनती हैं। कौन सी, पोलर हाई जो नॉर्थ में है ये वाला, ठीक है, और पोलर साउथ जो समझ नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई करो, ठीक है, जो डाउट आते हैं वो पूछ लिया करो, ठीक है। पोलर हाई, फिर पोलर लो, फिर इक्वेटोरियल लो, डायरेक्ट टेम्परेचर से बनती हैं ये विंड्स, तो इसलिए इन्हें बोला है थर्मल डायरेक्ट प्रेशर बेल्ट्स। नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट कैटेगरी डायनामिकली प्रोड्यूस्ड, डायनामिकली, DYN, नहीं, नेक्स्ट कैटेगरी हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर बेल्ट्स का कैटेगरी। पहला कैटेगरी था थर्मल जिसके अंदर तीन बेल्ट्स हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है डायनामिकली, DYNAMICALLY, डायनामिकली प्रोड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स, डायनामिकली प्रोड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। इसमें लिखो पहला सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई, और फिर सब पोलर, और फिर सब पोलर लो, फिर सब पोलर लो, लो LOW। और ये बेल्ट्स दोनों जगह हैं, नॉर्थ एंड साउथ, दोनों जगह में, नॉर्थ एंड साउथ। तो सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो में, हम सब ट्रॉपिकल हाई नहीं लिखवाया, ठीक है, सब पोलर लो भी लिखवाया। ये जो यहां पर भी है वो यहां पर भी है, ठीक है। देखो विंड सेम है, लेकिन एक साउथ में फ्लो कर रही है तो इसका सदर्न नाम दे दिया है, एक नॉर्थ में फ्लो कर रही है इसका नॉर्दर्न नाम दे दिया है। ये दोनों इक्वल है, ये नॉर्थ साउथ में भी है, दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हमारी प्रेशर बेल्ट की दो कैटेगरी था, राइट डाउन। कोरियोलिस, हम बोलो, नहीं सब पोलर लिखवाया तो
दो लिखवाएं, सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो। हाँ एक। अच्छा, जो आपने दो पॉइंट्स लिखे हैं उसके आगे ये लिखो सब पोलर, सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो के आगे नॉर्थ एंड साउथ, यानी दोनों की। तो ये एक्चुअली में हुई क्या, चार हुई क्या, चार, लेकिन विंड से दो ही हैं जो चार जगह फ्लो कर रही है। कोई डाउट? ये क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी मॉनसून, तो वी नीड टू स्टडी डिफरेंट डिफरेंट मॉनसून और डिफरेंट डिफरेंट विंड्स, तभी हमें पता चलेगा विंड्स क्रिएट कैसे होती हैं। हमें विंड्स क्रिएट होगा तभी हमें पता चलेगा मॉनसून आता कैसे है, तभी हम मॉनसून को पढ़ पाएंगे। डायरेक्ट मॉनसून नहीं पढ़ सकते। हाँ हमारी बेल्ट होगा, हाँ सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट होगा। गुड, इंडिया विल कम अंडर सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट, ठीक है। लेकिन नॉट होल इंडिया, पूरा इंडिया नहीं आएगा, पूरा इंडिया नहीं आएगा। राइट, नेक्स्ट टॉपिक कोरियोलिस। CORIOLIS, कोरियोलिस फोर्स एंड फेरल्स लॉ, एंड फेरल्स लॉ। ये पूरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि विंड फ्लो होता कैसे है, क्या डायरेक्शन का, ठीक है। देखो मैं आपको कुछ विंड्स के बारे में बताया है। जब आपका सर्कल है, ठीक है, यार ये गलत है, देखो ठीक है, इसमें जो इक्वेटर है, जो अर्थ है, जब दो एक कोई स्फीयर या बॉल घूमता है, सबसे ज्यादा स्विंग किस तरफ होता है, इक्वेटर पे होता है, पोल्स पे होता है। कहाँ, पोल्स पे। इट्स लाइक छोटा सर्कल जल्दी घूमेगा, है ना, सबसे ज्यादा स्विंग तेज यहाँ होता, सबसे ज्यादा अगर स्पीड बोली जाए तो वो, हाँ नंबर ऑफ राउंड्स इधर ज्यादा होता, हालांकि उतने ही है, नंबर ऑफ राउंड्स तो उतने ही रहेंगे, लेकिन क्या चीज तेज होगी, जैसे अगर आपको अपने बस का टायर देखो, ठीक है, तो ये जो बस का टायर होता है, इसमें सबसे ज्यादा ये जो पॉइंट होता है, एक सेकंड के लिए रेस्ट पे आता है ना, एक सेकंड के लिए तो रेस्ट पे आता होगा, एक सेकंड मतलब एक इंस्टेंस के लिए तो रेस्ट पे आता होगा, चाहे वो कितने भी सेकंड हो, और ये वाला हमेशा तेज रहता है, ये वाला पॉइंट हमेशा तेज रहता है, और ये वाला पॉइंट, हाँ बीच में तो आप रेफरेंस में रेस्ट मानोगे ही कि वो घूम ही नहीं रहा है ऐसा लगेगा, लेकिन अगर मैं बात कर जाऊं इस इन दोनों पॉइंट्स की, तो सबसे ज्यादा दबाव इस वाले पॉइंट पे होता है, और ये पॉइंट तेज घूमता है इस वाले पॉइंट से। क्या सही बोल रहा हूं मैं? पूरा सर्कल ही घूमता है। ठीक है, आप कभी उस वाले झूले में झूले जो जाइंट व्हील होता है ना, ऐसे ही समझो, जैसे ही आप एकदम ऊपर आते हो आप सबसे तेज से जाते हो, और जब नीचे जाते हो तो वहां जाके थोड़ा पॉज आता है ऊपर चढ़ने के वक्त, और ऊपर जाते हैं तो एकदम नीचे जाता है। तो जैसे ये पॉइंट है ऐसा ऊपर भी होता है, लेकिन ये वाला तेज रहता है और ये वाला थोड़ा स्लो रहता है। ऐसी अर्थ के साथ है, ये फोर्सेस जो पोलर फोर्स है, ये पोलर सेल है, वो तेज घूमती है देन द अच्छा, डू यू नो व्हाट्स द स्पीड ऑफ अर्थ? 300 30 किलोमीटर। क्या रेडियस है अर्थ का? अंदाजे से कोई रेडियस 6400 किलोमीटर लेते हैं हम। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो डायमीटर कितना हुआ, करो बताओ, 12800। तो यानी ये जो पूरा पॉइंट है, पूरा मतलब अर्थ का एक राउंड, वो क्या होगा इसका सरकमफ्रेंस, यानी 2 पाई आर, यानी हाँ बोलो
नहीं, अभी आ रहा हूं उस पॉइंट पे। 2 पाई आर हुआ यानी 12,800 क्या है 2 आर, उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3.14 के करीब। 3 से मल्टीप्लाई करो 12,000 13,000 को ऑलमोस्ट 13,000 को 3 से करो 3 लाख कैसे चल जाएगा? 40,000 के करीब आया ना, है ना, 39,000 के करीब आया। ठीक है, अब वो कितने घंटे में ट्रैवल कर रहा है? 39,000 किलोमीटर। एक रोटेशन 24 घंटे में। 24 घंटे में 40,000 किलोमीटर, क्या स्पीड निकल के आया? हाँ वो तो है, निकालो क्या निकल के आया, वो तो है ही। चलो 36 कर लो, आसानी से हो जाएगा। 36,000 किलोमीटर कर लो। समझ आ रहा है चारों? अभी हम अर्थ का स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो यानी 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, फास्टर देन अ जेट। 1500 किलोमीटर यानी कि 1000 एमपीएच ऑलमोस्ट। क्या हो कि अर्थ अगर 1 सेकंड के लिए रुक जाए, एकदम से सुनामी आ जाएगा, एकदम से सुनामी आ जाएगा, विच विल बी बहुत वर्स्ट। जैसा उसमें दिखाया ना 2012 में, ऐसी सुनामी होगी। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही है, 1500 की स्पीड से कोई जा रहा है, एकदम से रुक जाए। हाँ हाँ, सब कुछ खत्म, ग्रेविटी खत्म, सब खत्म, सिर्फ सुनामी आएगा। इट्स लाइक जो बस में इनर्शिया धक्का लगता है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सब कुछ एकदम भागे। अब ध्यान से सोचो, ठीक है, 1500 किलोमीटर की स्पीड से ये रन कर रहा है, ठीक है, तो विंड्स का स्पीड कितना का हो जाता होगा, है ना। तो विंड्स का स्पीड भी 700 किलोमीटर तक हो सकता है। जेट, हाँ, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स। देखो, अगर विंड को बीच में नहीं मिलेगा कोई बैरियर, तो नेचुरली विंड्स का स्पीड बढ़ेगा, जो कि होता है समुद्रों पे। अगर आपने कभी देखा है मछलियां उड़ती रही समुद्र पे, हैव यू सीन लाइफ ऑफ पाई? तो वो क्यों हो रहा है? वो ऐसे नहीं कि मछलियां उड़ रही हैं, विंड्स इतनी तेज है, जो सरफेस पे है मछलियां उनको उड़ा के ले जा रही है, विंड्स इतनी तेज होती हैं वो। ठीक है, अरे विल कम बैक टू दैट पॉइंट। एक चीज और सोचो, जैसे 15,000 किलोमीटर की स्पीड, 1500 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, हमारे प्लेन्स की स्पीड क्या होती है? जो चार्टर्ड प्लेन होते हैं, पैसेंजर कैरी करते हैं, इतना होता है। तो अगर आपको पता है रोटेट करके अमेरिका उस पोजीशन पे आएगा ही आएगा, यानी इंडिया पे कोई प्लेन है यहाँ पे, ठीक है, अगर वो हेलीकॉप्टर की तरह वो ऊपर जाके खड़ा हो जाए, ठीक है, थोड़ा एटमॉस्फेयर में, लेकिन रोटेट करके वापस अमेरिका भी इस पोजीशन पे कभी ना कभी आएगा और फिर वहां पर जाके लैंड हो जाए, क्यों नहीं हो सकता? सोचो। नहीं, हाँ, क्यों होगा ऐसा? हाँ, देखो, जब अर्थ पे हैं हम, है ना, वही कह रहा हूं, ग्रेविटी कह रहे हो, हाँ, है ना, ये एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है। और बिलीव मी, ये मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, ठीक है, एंड फाउंड कि कितना क्रिएटिव माइंड होता है लोग। तो क्यों हम अपना फ्यूल वेस्ट करके इधर जाए, जब वापस वो, क्योंकि वो 15,000 एमपीएच की स्पीड से अर्थ चल रहा है, हम 600, तो हमसे तिगुना फास्टर है। यानी अगर 18 घंटे में पहुंचाता है प्लेन, तो हम 6 घंटे में ही अमेरिका वापस इधर आ जाए। तो एक्चुअली रीजन यही है कि जो हमारा अर्थ घूमता है उसके साथ हमारा एटमॉस्फेयर भी घूमता है, उसके साथ हमारा एटमॉस्फेयर भी घूमता है, और जो भी एटमॉस्फेयर में चीज है उस पर ग्रेविटी इक्वली अप्लाई होता है, तो वो चीज रेस्ट पे रह ही नहीं सकता। यू आर राइट, ठीक है, तो वो मूव करता रहेगा। ऑलराइट, ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब आते हैं वापस पे कोरियलिस फोर्स। लिखो, विंड ट्रेवल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोरियलिस फोर्स और फेरेल्स लॉ लिखो। विंड टेंड्स टू डाइवर्ट फ्रॉम इट्स normal path, winds tend to
divert from its normal path towards right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere due to Coriolis effect. ठीक है, ये आया ऐसे, ठीक है, इसे और समझा, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी विंड है, इसका नाम क्या है? साउथ वेस्ट विंड्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ब्रॉड टर्म में, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट है उसे वेस्टर्लीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज। साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट है उसे क्या बोलते हैं? ईस्टर्लीज, ठीक है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट वाली वेस्टर्लीज, ईस्ट वाली ईस्टर्लीज। तो ये ब्रॉड टर्म में है, ये ब्रॉड टर्म है। विंड्स के तो डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकते हैं। नॉर्थ साउथ हो ही नहीं सकता क्योंकि रोटेशन से रिलेटेड है ना, रोटेशन से रिलेटेड है। अब ये बताओ ये कौन सी है? साउथ वेस्ट में ये कौन सा, ईस्टर्लीज या वेस्टर्लीज? तो हमने ब्रॉड टर्म में डिवाइड कर दिया ईस्टर्लीज या वेस्ट, तो ये वेस्टर्लीज विंड है। तो ये क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो डेफिनेशन। ये लाइन क्या कह रही है कि अगर विंड टेंड्स टू डाइवर्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई विंड है, इधर देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई विंड है तो वो हमेशा अपने राइट में ही डायरेक्शन चेंज करेगा, राइट में ही डायरेक्शन चेंज करेगा। और सदर्न में है तो लेफ्ट में, सदर्न में है तो लेफ्ट में। अगर कोई विंड सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया तो उसका पाथ एकदम ऐसा हो जाएगा। हाँ, यानी जैसे यहां से कोई विंड जा रहा है तो इसे लेफ्ट में टर्न करना चाहिए, लेकिन ये कर जाएगा ऐसे टर्न। अगर उधर से कोई विंड आ रहा है तो इसे राइट में टर्न करना चाहिए, लेकिन क्या कर जाएगा? लेफ्ट में टर्न। जैसे ही हेमिस्फीयर चेंज होता है वो चेंज हो जाता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? यानी कोई वेस्टर्ली है वो क्या बन जाएगी? ईस्टर्ली, ठीक है। और इसे सबसे पहले डिटेक्ट किसने किया था? चार्ल्स फेरल ने। चार्ल्स फेरल ने डिटेक्ट किया था, इसलिए इसे बोलते हैं चार्ल्स। राइट ऑन दिस पॉइंट दिस, हाँ फर्क पड़ता है। जो आप सर्दियों में बारिश आती है वो इसी वजह से आती है, जो अननेसेसरी बारिश आती है। डू यू नो 4 o'clock showers? 4 o'clock showers सुना है? अफ्रीका में जहां माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो इज हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो वहां पर उसके पास की जो जगह है वहां पर दे रिसीव 4 o'clock showers, मतलब रोज की रोज 4 बजे बारिश होती है 365 दिन। नहीं, शाम के सुबह 4 बजे तो कभी होती है, माउंट किलिमंजारो के आसपास के। तो वहां पे जो मौसम है टाइम टेबल के हिसाब से इतना परफेक्ट प्लेस है क्योंकि वो एकदम इक्वेटर के पास है, प्लस वहां पर सारे फैक्टर्स सपोर्ट करते हैं रेनफॉल के। रोज 4 बजे होते ही वहां पर बारिश होती है, ठीक है। ये परफेक्ट है 365 दिन, और इसको नाम दे दिया है 4 o'clock showers। क्या दे दिया है? 4 o'clock showers। और ठीक है, Charles Ferris, write down this point. It was first proved by Charles Ferrel, known as, that is therefore known as Ferrel's law. हाँ, कोरियोलिस इफेक्ट का नाम है। डिटेक्ट किसने किया था पहली बार? चार्ल्स फेरल ने, ठीक है। जैसे बल्ब किसने बनाया सबसे पहली बार? थॉमस एडिसन। लेकिन सीएफएल किसने बनाया? वो डिफरेंट थी। किसने बनाया? किसने
फिलिप्स, फिलिप्स सुना है? CFL का कंसेप्ट आया है इंग्लैंड से, ठीक है, क्योंकि देखो यूजुअली होता क्या है, हमारे पास अपने रिसोर्सेज हैं कि हम पूरे इंडिया का कंजम्पशन क्या कर लें अच्छे से बाय यूजिंग रिसोर्सेज। इतना कोयला है इंडिया के पास, वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन। लेकिन जब ये मीटिंग्स होती है, ग्लोबल मीटिंग्स, तो इससे इंडिया पे दबाव बनाया जाता है कि आप वो कोल्स यूज मत करो, आप नया फ्यूल लो, उससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। अब होता क्या है, खुद तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सब कुछ कर सारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दिया। अब दबाव डालते हैं डेवलपिंग कंट्रीज पे कि आप यूज करो क्लीन फ्यूल। अब नेचुरली वो क्लीन फ्यूल बनाने में वो आगे हैं, है ना, उनके पास वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके पास वो प्रॉब्लम पहले आई, ठीक है। नीड इज द मदर ऑफ डिस्कवरी, जब नीड आता है तो डिस्कवरी होता है, तो हमारे पास नीड ही नहीं आया था, तो अब नेचुरली इंडिया क्या बन जाता है, मार्केट बन जाता है उनके लिए मार्केट बन जाता है। तो हम भी फॉलो करते हैं इस चीज को कि हमें नेचुरल क्लीन फ्यूल यूज करना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेटेजी भी गलत है कि हम पे दबाव डाला जाए हम ना यूज करें। तो इसीलिए कुछ एनजीओज आते हैं लंदन से जो इंडिया पे केस करते हैं कि आप ऐसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, और इंडिया ने रिसेंटली अराउंड 1000 एनजीओज ऐसी बैन करी हैं जो अननेसेसरी हमारे कोल प्रोडक्शन में क्या करती थी, बैरियर लाते थे। कैसे कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लो कर रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से नहीं लगा, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं दे रहे हो, ये सब करके। तो रिसेंटली वी बैन सम एनजीओज, हमने बैन किया जो जिनका काम ही ये है इंडिया को किसी तरह से। और ऑल्सो ये रघुराम राजन का क्या रीजन है छोड़ने का? रघुराम राजन क्विट एज आरबीआई गवर्नर, क्या रीजन? नहीं, टेन्योर पूरा होने से रेजिग्नेशन का कुछ लेने देना नहीं है, ही रिजाइन। नहीं, ऐसा नहीं है, ही रिजाइन। नहीं, किसी ने प्रेशर, देखो अगर उसका अभी सिलेक्शन हुआ, वो बहुत दूर है सितंबर, टेन्योर है ना, वो क्यों पीछे पड़ा, किस फैक्टर को लेके पीछे पड़ा? तो ये जो फैक्टर है कि जैसे उनका बैकग्राउंड यूएस का है, तो वो कहते हैं, पेंटागन जानते हो आप कि हम, रघुराम राजन इज एन एजेंट ऑफ पेंटागन, और वो वर्क कर रहा है बेसिकली इंडियन इकोनॉमी को उसको स्टडी करने के लिए और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, कुछ ऐसे ऐसे फालतू के रीजंस हैं, ठीक है, जो कि नहीं है, जो कि बहुत हद तक नहीं है। और ये सब चीजें दबाव डालती हैं इस सब चीज पे, तो ही क्विकली रिजाइन। तो रघुराम राजन ने, वैसे तो बहुत अच्छे पर्सनैलिटी है, इज द, कभी आप रेज्यूमे देखना रघुराम राजन, इतना मैंने भी आज तक मतलब ऐसा रेज्यूमे नहीं देखा है जो उनका है रघुराम राजन का। और एक नील ओब्रेन, अभी रिसेंटली नील ओब्रेन जानते हो आप? डेरेक ओब्रेन सुना है? डेरेक ओब्रेन क्विज मास्टर हुए करते थे ये, डेरेक ओब्रेन जो क्विज कंडक्ट करते हैं। हाँ, नील ओब्रेन का भी डेथ हुआ है, उनके बेटे हैं डेरेक ओब्रेन, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट क्विज मास्टर है नील ओब्रेन, और उनका कभी रेज्यूमे आप पढ़ना, ठीक है। तो हाँ, जो पहले आता नहीं था क्विज कंडक्ट करवाते थे, जैसे एक वर्ड स्पेलिंग क्विज होता है अमेरिका में, बी क्विज है ना, जिसमें वर्ड को स्पेल करो, वो वर्ड देता है एंड यू नीड टू स्पेल, और उसमें हमेशा विनर्स इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, इंडियन बेस्ड स्टूडेंट्स जो यूएस स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे ही इंडिया का फर्स्ट क्विज मास्टर है नील ओब्रेन, उनके बेटे हैं डेरेक ओब्रेन। तो नील ओब्रेन का भी डेथ हुआ है, तो उनका रिज्यूमे पढ़ना है, बहुत अच्छे पर्सनैलिटी थे, ठीक है। और आप इसमें लिख लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट राइट, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी या क्लीन है, बट रिस्की है। इंडिया के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम उसे कंट्रोल कर सके। लाइक जापान में अभी सुनामी हिट हुआ था 2012 में, उसने कंट्रोल कर लिया, इंडिया नहीं कर पाता, ठीक है। क्योंकि आपने MTCR सुना होगा, रिसेंटली इंडिया एंटर्ड MTCR। व्हाट इज MTCR? नहीं, बेचने का नहीं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, यानी मिसाइल जो डेवलप की जाती हैं उससे हम बाकी कंट्री से टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कंट्रीज हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करती हैं,
तो ऐसा नहीं है मिसाइल बनाना नहीं जानते, लेकिन हमें उन टेक्नोलॉजीज का नहीं पता कि किससे क्या बढ़िया हो सके। तो अभी हम थियोरेटिकल पार्ट पे ही है न्यूक्लियर में कि हमें पता है ऐसे करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितना फर्क है ये आप जानते हो, ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट। इसलिए हम सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, इंडिया के पास न्यूक्लियर फ्यूल है ही नहीं। इंडिया में न्यूक्लियर फ्यूल नहीं होता। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा नहीं, कनाडा में है, ठीक है। देखो यूरेनियम का होता है, एक थोरियम भी होता है और एक रेडियम भी, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमारा डील हुआ था 2014 में, जिससे हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया क्यों हुआ था? क्योंकि क्रीमिया में यूरेनियम बहुत होता था, ठीक है, और इसीलिए रशिया ईगर था उसे ऑक्यूपाई करने में। यूरेनियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। रेडियोएक्टिव मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट से ही बन सकता है, और बहुत ज्यादा यूरेनियम सबसे क्लीन है, ठीक है। जैसे सोना और पीतल वाली बात होगी, ठीक है, मतलब थोरियम से इफेक्टिवली हम इतना नहीं कर सकते, वेस्टेज ज्यादा होगा। या फिर डीजल और पेट्रोल वाली बात हो गई, है ना। आपको पता है गैसोलीन, डीजल, हाँ सब जमीन में होता है, सब जमीन। न्यूक्लियर की खाने होती है, खदानें होती है। जैसे हीरा कहाँ से बनता है? कोयले की खदान से ही हीरा बनता है ना। दैट्स द। अरे NH एट राइट फिर SH एट लेफ्ट, ये याद हो जाना चाहिए ये रूल। सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट मूव करेंगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, इसी से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। क्लियर है चारों? ये क्या है? नॉर्थ की विंड्स हैं, तो ये कहाँ मूव कर रही है? अपने राइट में मूव कर रही है क्लॉकवाइज, है ना। क्या हुआ? आपको भी समझ नहीं आया कुछ भी? एक कुछ इफेक्ट्स जो है जैसे कोरियोलिस वाले और ये वाले, ये तो जरूर समझ लो, क्योंकि ये आगे अप्लाई होंगे मॉनसून स्टडी करने में। हाँ ये की पॉइंट, हाँ नहीं, वो इक्वेटर चेंज होने पे होगा, इधर इधर होना, मतलब NH में कोई भी विंड, आप इसे ऐसे, हाँ आप इसे कैसे समझो, कोई भी विंड शुरू होगा, जैसे ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा वो राइट में होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जैसे विंड शुरू हुआ तो जो नॉर्मल डायरेक्शन जाएगा उसका वो राइट में जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसका विंड का देखो ना, विंड का राइट, विंड यहां से शुरू हुआ और राइट मूव हो जाएगा, यहां से शुरू हुआ राइट मूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब जैसे ये राइट मूव हो रहा है, इधर बनाता हूं, ये राइट मूव हो रहा है अपने, और बाई चांस उसने इक्वेटर क्रॉस कर लिया तो वो लेफ्ट मूव होने लग जाएगा। ये हेमिस्फीयर जब चेंज होगा तब लेफ्ट मूव होने लग जाएगा। पूरा सर्किल लेके, नहीं 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 ऐसा नहीं है। जैसे विंड शुरू, जैसे आप ये जानते हो, इलेक्ट्रॉन जानते हो आप, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा आ रहा है तो वो ऐसे मुड़ जाएगा। ऐसे ही कुछ है, जैसे ही कोई विंड शुरू होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट में मुड़ जाएगा। और हाँ हाँ ठीक है, आई कम 10 to 11। अब जैसे ये इस पे देखो, जैसे ही कोई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड चला तो वो अपने राइट हो जाएगा, और सदर्न हेमिस्फीयर जैसे ही कोई विंड शुरू हुआ वो अपने साउथ हो जाएगा। ये नेचुरल फिनोमिना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अर्थ की वजह से।
अर्थ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। हाँ, लेफ्ट कहां जा रही है? विंड का देखो, लेफ्ट राइट, विंड का, विंड के सोर्स को लेना है हमें। मैंने बताया ना, जो विंड एरो है, एरो का सोर्स पॉइंट लेना है हमें, रेफरेंस। वहां से देखो राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है। नहीं, आपको नहीं समझ आया? हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? इलेक्ट्रॉन, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। वो आप इसे नेगेटिव मान लो, नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव तो मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और नेगेटिव ही होता है। वो आप करंट के ले रहे हो, करंट की बात नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये रूल? एक दो पॉइंट्स और लिख लो, देन आई लीव यू, राइट डाउन। हाँ हाँ, इसी में करने। एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन टर्न्स, ऑब्लिक करके मूव्स क्लॉकवाइज, मूव्स क्लॉकवाइज in northern hemisphere, in northern hemisphere due to Coriolis effect, due to Coriolis effect, Coriolis effect की वजह से एंटी साइक्लोन मूव करता है क्लॉकवाइज। ठीक है, कौन से हेमिस्फीयर में? और अगर बात करिए सदर्न की, लिखो एंटी साइक्लोन मूव्स एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू Coriolis effect, due to Coriolis effect। उसमें दोनों पहले वाले में क्लॉकवाइज है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये देखो, ये इक्वेटर है, ठीक है, मुझे इस विंड्स का नाम बताओ, ये ईस्टर्ली है या वेस्टर्ली है? इस विंड्स का नाम बताओ, ईस्टर्ली वेस्टर्ली? ईस्टर्ली। तो ये दोनों विंड्स क्या है? ईस्टर्ली है। ठीक है, क्लियर होता है कंसेप्ट? क्योंकि हम क्या लेंगे रेफरेंस? सोर्स। ठीक है, अब जैसे ये इधर जा रहे हैं, ये आगे जाके क्या हो जाएंगी? वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ये आगे जाके वेस्टर्लीज हो जाएंगे। गॉट द पॉइंट? तो जो आती है इंडिया के कोस्ट पे विंड्स, ठीक है, तो जो आपका आता है, देखो इधर इक्वेटर है, जो आता है आपका मॉनसून, एक्चुअली इट इज एन ईस्टर्ली, लेकिन इक्वेटर चेंज करते ही 0 डिग्री चेंज करते ही दे बिकम वेस्टर्ली, और यहां पर क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। हाँ, वही बात, क्योंकि देखो चेंज तो 0 डिग्री 1 डिग्री तक ही होगा, 111 किलोमीटर का 0 डिग्री है, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, तो चेंज तो पहले ही हो गया होगा। अगर एकदम से, अगर अर्थ का जो ये है, इंडिया का जो लोएस्ट पॉइंट है, ये होता 0 डिग्री पे, तो पूरे इंडिया पे वो करता स्ट्राइक। ठीक है, लेकिन क्योंकि पहले चेंज हो गया हो, तो विंड्स काफी हद तक चेंज हो जाती है, और सिर्फ इसको टच करता है, और फिर दोबारा से वो टर्न होता है, फिर दोबारा से वो टर्न होता है। ऑलराइट, गॉट द? क्लियर है? मैं इस पे क्वेश्चंस दूंगा कुछ बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट जो आए हैं आपके एसएससी और आईएएस में इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ऑलराइट, कोई डाउट है किसी भी? कोई डाउट नहीं? किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, इकोनॉमी से या उससे? ये बेल्ट्स, हाँ नेम्स, उन बेल्ट्स को नेम्स है। हाँ हाँ, आपकी कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। उससे पहले आएगा क्लाइमेट, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ब्रिटिश क्लाइमेट कहाँ है, लॉरेंशियल क्लाइमेट कहाँ है, ठीक है, चाइना क्लाइमेट कहाँ है, तो उसका एक ट्रिक दिया है, वो याद करा होगा आपको, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में कंडक्ट होता है। जैसे इंडिया कम्स अंडर विच क्लाइमेट? अच्छा, क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है? ठीक है, जैसे हमारे सीजन चेंज होते हैं, वेदर चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट इंडिया का 12 महीने एक ही है। ठीक है,
अभी हमने किया है 30% ज्योग्राफी, वी हैव डन ओनली 30% ज्योग्राफी, गॉट द पॉइंट। तो बाकी 70% में से भी आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या पूछा, इसके अलावा कुछ आता है एग्जाम में? तो हाँ, इसके अलावा क्या चेंज होता है? वेदर चेंज होता है? नहीं होता है। क्लाइमेट को आप सीजन से मत वो करना, कंफ्यूज करना, ठीक है। क्लाइमेट डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंट। ऑलराइट, चलो कुछ नहीं पूछना आप, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास होगा आपका थर्सडे, ठीक है। कोरल रीफ, हाँ हाँ